हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में देखा था। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो पार्टनर्स कैपिटल है वो दो मेथड से बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दो तरह से बनता है। फर्स्ट, जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड हो, स्थायी पूंजी। जब पहले फर्स्ट आपकी कंडीशन फिक्स्ड कैपिटल हो और दूसरी कंडीशन फ्लक्चुएट या परिवर्तनशील। इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है। एक तो जब पार्टनर्स जो साझेदार हैं अगर उनकी पूंजी स्थायी है, फिक्स्ड है, तो एक तरीका है, और अगर साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील मतलब फ्लक्चुएट है तो दूसरा तरीका है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, मीन्स अभी हम फ्लक्चुएट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हटा देता हूं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक। अगर पार्टनर मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, साझेदार हैं, उन लोगों की ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उन लोगों की कैपिटल फिक्स्ड है, स्थायी है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये दो चीजें, दो अकाउंट जो हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा वो अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा। जब भी आपको याद रखना है कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर की कैपिटल अकेली आएगी। तो जो फॉर्मेट है इसका, तो पार्टनर की कैपिटल मीन्स आपने फॉर्मेट बनाया, जैसे फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा पर्टिकुलर। सपोज दैट तीन पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी। फिर पर्टिकुलर ए बी देन सी। ठीक है, ये फॉर्मेट है सिंपल सा। पर्टिकुलर्स मतलब जिसमें विवरण लिखा जाएगा, पार्टनर्स के नाम। अब एबीसी पार्टनर है तो जरूरी नहीं है नाम राम श्याम मोहन भी हो सकते हैं, अमर अकबर एंथोनी भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। जो भी पार्टनर्स के नाम क्वेश्चन में दिए रहेंगे वो नाम यहाँ पर आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल फिक्स्ड है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड है, फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में फिक्स्ड में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल आएगी जो फिक्स्ड रहेगी, तो उसे लिखेंगे हम बाय बैलेंस पीडी, ठीक है। बाय बैलेंस पीडी जो क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दी रहेगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बाय बैलेंस पीडी करके सपोज दैट इसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, ये 50,000 40,000 30,000 है, उतनी जितनी होगी उतनी हम लिख लेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के रूप में 10,000 और 10,000 कर लूं, एक एग्जांपल है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल सेम है, 10,000 10,000 10,000, ये आपने बैलेंस कर दिए और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस सीडी। मतलब आपको याद रखना है बीडी ब्रॉड डाइवर्ट और कैरी डाइवर्ट का। जब हम क्वेश्चन से कैपिटल लेंगे तो बीडी लिखेंगे, ब्रॉड डाइवर्ट होगा, और जब हम उसका बैलेंस निकालेंगे तो कैरी फॉरवर्ड डाइवर्ट होगा। टोटल कर देंगे सेम कॉलम में
10,000, फिर 10,000 और फिर 10,000, ठीक है। ये सेम कैपिटल है, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड थी, कुछ भी नहीं आया ना, आपको क्वेश्चन से कुछ लेना है, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल लेना है। वो कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी करके जितनी भी आपके क्वेश्चन में दे रखी है वो आप लिख लेंगे और उसी को टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। अब बाकी चीजें, मतलब जो चीजें पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक प्रॉफिट है या लॉस है, वो सारी चीजें जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये अकाउंट सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ बैलेंस लिखना है और खत्म कर देना है, ठीक है। इसी को मैं हटा रहा हूं। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। हिंदी में बोले तो साझेदारों का चालू खाता, करंट अकाउंट। वो कैपिटल अकाउंट था, अब ये करंट अकाउंट। तो अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो जो चीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आई वो सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आई। तो वो वहां पे क्या क्या नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कैपिटल नहीं आएगी, मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर दी है वो अब यहां पर नहीं आएगी। अब इसमें क्या आएगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, अब करंट अकाउंट का बैलेंस भी दो तरीके का हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके जितना भी दिया रहेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट चीज में क्या लाएंगे, जैसे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दिया ही हो, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे, नहीं लिखना हमें, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो चीजें थी डेबिट साइड में, जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी अगर किसी को मिलती है तो, और जो भी इसके अलावा पार्टनर को रिम्यूनरेशन के रूप में पैसा मिलेगा वो डेबिट साइड में आता है P&L अकाउंट के। अब वो सारी चीजें क्रेडिट में लिख लेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा, मतलब ये खर्चे करने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो बाय साइड आएगा। जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी तीनों पार्टनर का हो, बाय सैलरी जितना भी हो, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है किसी सेल्स पे तो वो कमीशन आ जाएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कंडीशनल है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बाय साइड तब आएगा तब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बचा होगा, है ना। और अगर लॉस आता है, अगर वहां पे आपको लॉस मिलेगा तो वो लॉस बाय P&L लिया जाएगा, कहां पर आ जाएगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। डेबिट साइड में सबसे पहले इसमें ड्राइंग आएगी, ड्राइंग। अब ड्राइंग जो पार्टनर, हमारे जो पार्टनर थे ABC पार्टनर हमने माने, उन लोगों ने जितना पैसा, जितना रुपया फर्म से विड्रॉ किया है, मतलब फर्म से जो पैसा निकाला है वो इस तरफ आएगा, टू साइड में, डेबिट साइड में ABC का जितना भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो ड्राइंग हमने किया था, जो विड्रॉ पैसा किया है उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो जितना भी % इंटरेस्ट होगा उस पर यहाँ पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल लगाएंगे। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर को किसी और तरीके से भी प्रॉफिट मिलता है तो वो भी इसमें आ जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह का। ये नॉर्मली ये चीजें आती हैं जो बार बार क्वेश्चन में वो काम आएंगी। इसका हम टोटल लगाते हैं, बाय साइड का टोटल, अगर बाय साइड का टोटल ज्यादा होगा तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, इसको लिखेंगे अपन 2
बैलेंस सीडी, ठीक है। और अगर सपोज दैट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, इधर का टोटल ज्यादा आएगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बैलेंस निकालेंगे, मतलब माइनस करके बैलेंस निकालेंगे, तो आपको सीडी लिखना है, ठीक है, कैरी डाइवर्ट। और जब हम बुक से, अकाउंट से, क्वेश्चन में से अगर कोई भी बैलेंस लेकर आएंगे तो उसको बीडी लिखना है, ठीक है। तो ये जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। और सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया जब कैपिटल उनकी फिक्स्ड थी। अब सेकंड में क्या था, वेरिएबल या फ्लक्चुएट जिसे अपन बोलते हैं। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, मतलब ऐसी कैपिटल जो बार बार बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहेगी। तो वेरिएबल जब होती है पार्टनर्स की कैपिटल, फ्लक्चुएट होती है जब, तो फ्लक्चुएशन में क्या होता है, दो अकाउंट नहीं बनते, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, और वो कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब इसमें, इस पार्टनर्स कैपिटल में और उस पार्टनर्स कैपिटल में डिफरेंस क्या है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी तो हमने सिर्फ क्या करा था, उनकी कैपिटल अकेली लिखी थी और बाकी सारी चीजें लिखी थी कहां पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट है, मतलब बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, तब एक ही अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब दोनों अकाउंट मर्ज हो जाएंगे इसमें। कौन से, अभी जो हमने दोनों बनाया ना, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाया और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के जो कंटेंट है वो सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ जाएंगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। अगर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट, आप याद रखना, डेबिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट हो। अगर डेबिट होगा तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, ठीक है। लेकिन अगर जनरली क्रेडिट होगा तो बाय बैलेंस बीडी। जनरली होता है क्रेडिट ही होता है, लेकिन कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डेबिट भी हो, तो अब हम टू बैलेंस बीडी करेंगे, ठीक है। कैपिटल लिखने के बाद फिर से वही प्रोसेस होगा जैसे करंट अकाउंट बनाया हमने, पूरा P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड का जो टोटल होगा, जो सारी चीजें होंगी वो सब बाय साइड में जाएंगी, और जो बाय साइड की चीजें होंगी वो कहाँ जाएंगी, टू साइड में। सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आप इससे घबराना नहीं है हमें। जब एक या दो क्वेश्चन करते हैं वो सारी चीजें याद आ जाती हैं, बस हमें ये याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। ये फॉर्मेट है, मतलब स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, तो पहले फॉर्मेट में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर आ रही है, ठीक है। तो ये हमने पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में लिया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनते हैं, पहला मेथड था फिक्स्ड, दूसरा था फ्लक्चुएट। दोनों के हमने फॉर्मेट देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जिस चैप्टर की आती है वो आती है रेशियो की। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बुक में आपके दिए हुए हैं फॉर्मेट। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास लगेंगी तो आपको बता देंगे, तो ये चाहो तो आप फर्स्ट चैप्टर में आप पूरे फॉर्मेट निकाल लें और उन फॉर्मेट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सेकेंड है रेशियो। पार्टनरशिप का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। रेशियो, अनुपात क्या होता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। जितने भी लोग हैं हमारी फर्म में, जितने भी लोग हैं A, B, C, जैसे सपोज 3 पार्टनर हैं, अब 3 पार्टनर किस रेशियो में अपना प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कई सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि 3:2:1 का रेशियो है इनका, ABC 3 पार्टनर है उनका 3:2:1 का रेशियो है, ठीक है। अब 3:2:1 का रेशियो का मीन्स होता है, इन तीनों को ऐड कर लो, 3 + 2 + 1, 3/6, 2/6, 1/6। अब जो मैं बोल रहा था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो अकाउंट में प्रॉफिट बचता है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
हम सपोज ये मान लें 60,000 प्रॉफिट बचे, ये मान लें, अभी हम मान रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं कि 60,000 रुपये प्रॉफिट बचा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो 60,000 रुपये को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1 के रेशियो में। तो ए का रहेगा 60,000 का 3/6, ठीक है, बी का रहेगा 60,000 का 2/6 और सी का रहेगा 60,000 का 1/6, ठीक है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, हम सबको आता है, कई साल पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो कहीं भी इशू नहीं है। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 तो 6 से 2 बार जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, मतलब 3 से कैंसिल कर दिया आपका 3 का टेबल 3/2, 6 आ गया, और 6 से कैंसिल कर दिया 2 से कैंसिल कर दिया 6 को, तो 30,000 आ गया। इससे कैंसिल करना है 3, और 3 से कैंसिल करा तो 20। ये ऊपर एंडिंग है, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 6 1 6 10,000। इस तरह से ए को प्रॉफिट मिला 30,000, बी को प्रॉफिट मिला 20,000 और सी को प्रॉफिट मिला 10,000। बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खर्च होगा आपका। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। ये 3:2:1 का रेशियो था, इक्वल रेशियो होगा तो तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज दैट ये बोल दिया हमने कि तीनों पार्टनर का इक्वल रेशियो है। इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1:1:1, ठीक है। तो 1:1:1 को तीनों को ऐड कर ले, 1 2 3 1/3 1/3 और 1/3। तो जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। रेशियो के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब आपका जो सेकंड पार्टनरशिप आएगी रिकंस्ट्रक्शन में, उसका बहुत यूज होगा रेशियो का। एक्चुअल में गेनिंग रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, वो भी एक बड़ा मैटर है रेशियो में, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एबीसी 3 पार्टनर है। 1 जनवरी 2020 को उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस में उतने इतनी कैपिटल लगाई है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ, बिना बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल सपोज 20,000 है। तीनों ने 1 जनवरी 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया है और वो लोग अपनी कैपिटल पर, पूंजी पर 5% से ब्याज चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल है, एबीसी तीनों पार्टनर्स में से बी पार्टनर को 20,000 रुपए ईयरली सैलरी मिलती है और बाकी का जो प्रॉफिट है वो सभी साझेदार बराबर अनुपात में बांटते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया सिंपल सा। आपको क्या करना रहेगा इस तरह क्वेश्चन में, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना रहेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रॉफिट लिखेंगे, उस साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मेट अपन बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप लोग अगर घर पर बुक से तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे कि ईयर में जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए, ये प्रॉफिट दिया। 3 पार्टनर है ए बी और सी, तीनों की कैपिटल है सपोज दैट 50 मतलब 50,000, तीनों की 50,000 कैपिटल है। प्रॉफिट उस साल उनको 1 लाख रुपए और तीनों की कैपिटल भी दी हुई है। तीनों की कैपिटल सपोज दैट ए बी सी की कैपिटल दी है, इसकी 50,000 है, ज्यादा बढ़ा लेते हैं, 1 लाख कैपिटल है, इसकी 50,000 कैपिटल है और इसकी 20,000 कैपिटल है। ये तीनों की कैपिटल दी है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां से 50-50 वाली कैपिटल अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब जो उनकी कैपिटल है उस पर सपोज 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
5% है, और बी को सैलरी दी जाती है 20,000 पर एनम, और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल है। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिख दिया, बाय बैलेंस पीडी। प्रॉफिट कितना, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट हुआ उस पूरे साल में फर्म को, ठीक है। ये तो मैंने 1 जनवरी 2020 बोल दिया था, चूंकि अभी 2020 तो खत्म ही नहीं हुआ, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं कि 1 मार्च क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसको हम फाइनेंशियल बिजनेस में बोलते हैं, तो वो होता है कहां से स्टार्ट आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च को, आपने देखा होगा टैक्स की भी जो डेट आती है, इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल करते होंगे आपके फादर वगैरह, तो वो भी कब फाइल करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का, ये फाइनेंशियल ईयर है। आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च को वो 1,00,000 रुपए। अब हमें इसमें ये बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो यहाँ पे हमने दे दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी और सी, 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल कितनी है, 1,50,000 और 20,000। इसका हमें 5% देना है, तो 5% कैसे, 1,00,000 का 10% निकालने की सिंपल सी मेथड है, पीछे से एक जीरो हटा दो आप, ठीक है। तो 1,00,000 का, अब पीछे से जीरो हटाने वाला मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, ओनली कुछ नहीं है। अगर आपको 5% निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये मैं बीच में कर देता हूँ। 1,00,000 का 5/10, ए की कैपिटल कितनी है, 1,00,000, इंटरेस्ट कितना मिला है 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका आपने करा 0 0 0 1, कितना आ गया 5,000, ठीक है। या आप एक जीरो जो छुपाने वाली बात हम कर रहे थे कि 1,00,000 का 10% निकाला, तो पीछे से एक जीरो कम करी तो हो गया कितना 10,000, और 5% करना है तो उसका आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 5,000, जो हमने निकाल लिया। तो ए को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5,000। बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल है 50,000, 50,000 का 5%, 0 0 5 के बाद मल्टीप्लाई 25 से 2,500, ठीक है। सी की कैपिटल, सी की कैपिटल है 20,000, इसका 5%, 0 0 कितना आ गया 1,000, ठीक है। तीनों का इंटरेस्ट कैपिटल पर आ गया, तीनों को ऐड कर दें, 5 7 8,500, 8,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी। अब सैलरी किसको मिलती है, बी को मिलती है 20,000 पर एनम, सैलरी लिख देंगे टू सैलरी बी, बी को सैलरी मिल गई 20,000, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, अब 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ था, इस 1,00,000 क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट वाले बैलेंस को माइनस कर देंगे, मतलब इस बैलेंस में से इसे, तो कितना आएगा, टोटल करें आप, टोटल कहां का ज्यादा है ये आपको देखना है, डेबिट साइड का ज्यादा है या क्रेडिट साइड का, तो अभी क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया 1,00,000, इसमें से आप ऐसे माइनस कर दें, 1,00,000 में से हमने माइनस करा 28,500, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 28,500, 0 0 5 1 7, कितना आ गया 71,500, 71,500। ये जो 71,500 बचा है 71,500, ये जो चीज बची ये प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो 1,00,000 रुपए प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया था उसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जो बी की सैलरी थी और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके रेशियो में, और अगर उनका कोई रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, टू नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बाय बैलेंस ए बी सी, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट ये आप क्या लिख सकते हैं, बाय टू बैलेंस सी डी, ये भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, ठीक है। तो कितना बचा है 71,500, और इसको हमको तीनों को
इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वल रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ई को मिलेगा 71,500 का 1/3, तीनों इक्वल है 1 1 1, तो 1/3 1/3 1/3 से कैंसिल कर दें, 6 1 2 1 पॉइंट 3 कितना आया 23,833, 3 6 1 11 बचे, ठीक है, 3 3 9 2 बचे, 25 हो गए, 3 का 8 से 24, 1 बचा, 10 हो गए, 3 3 9, फिर 1 बचा, 3 3 मतलब इसका आ गया 23,833 रुपए, ठीक है, तीनों इक्वल है, तो 23,833 रुपए और 23,833 रुपए। आप चाहें तो जो 1 रुपए का डिफरेंस है पॉइंट में न लेते हुए एक किसी भी पार्टनर में 1 रुपया आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका 23,833 है तो इसको आप 23,834, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक किसी भी पार्टनर में आप 1 रुपया बढ़ा सकते हैं। ये आगे चल के एडजस्ट हो जाएगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने एज ए एग्जांपल के रूप में लिया था। आप लोग चाहें, आपके पास अगर बुक है तो आप एग्जांपल निकालें और जो शुरू में सिंपल से क्वेश्चंस दिए हैं वो आप कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट है, आप पहले फॉर्मेट याद कर लें जो मैंने अभी पहले भी लेक्चर में समझाया था और आज भी। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आ रहा है, सैलरी कहाँ पर आ रही है, कमीशन कहाँ पर आ रहा है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके मदद से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें यहाँ पर आ गई, मतलब जितनी भी चीजें हमने आ गई, ये सारी चीजें चली जाएंगी कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज देखना पड़ेगी कि क्वेश्चन में ये दिया है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है तो आपको कैपिटल फ्लक्चुएट ही मानना है, ठीक है, ये याद रहेगा। अगर पार्टनर की कैपिटल किसी भी तरह क्वेश्चन में नहीं दी कि ये फ्लक्चुएट है या फिक्स्ड है तो कैपिटल कौन सी होती है, हमेशा फ्लक्चुएट होती है। और फ्लक्चुएट कैपिटल मतलब वेरिएबल जो कैपिटल है, परिवर्तनशील, जो बदलती रहेगी, उसमें हम सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट हमने देखा था, तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाएगा, इनकी कैपिटल आ जाएगी बाय साइड में ABC की, और जितना भी ये पोर्शन है जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी ट्रांसफर होता है जब एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो जितनी डेबिट की चीजें वो सब क्रेडिट में आ जाती है। जैसे हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद सैलरी लिखी है B की, तो 2 से आ जाएगी बाय में, बाय सैलरी, तो B वाले कॉलम में 3 कॉलम बनेंगे। जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा था अभी ABC, तो B वाले कॉलम में आएगा ये 20,000 रुपए सैलरी, ठीक है। और इसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है तो इस नेट प्रॉफिट को ये भी डेबिट से 2 से जाके कहाँ चले जाएगा, बाय में, और उसे लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन। जिस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तीनों चीजें आ गई, ठीक है। ये बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये जो प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, यही प्रॉफिट, ये सारी चीजें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल आती है। फ्लक्चुएट में हमने क्या देख लिया कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में कैपिटल दी रहेगी, ये जो ABC की कैपिटल दी है 1,50,000 20,000, ये तीनों की कैपिटल बाय साइड में जाएगी। ये सारी चीजें 2 से उठ के बाय जाएंगी। अब क्वेश्चन में, जैसे हमारे क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल में ड्रॉइंग नहीं ली थी, अगर सपोज ड्रॉइंग दी होती तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आती, 2 साइड में, 2 ड्रॉइंग। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया होता जो हमने नहीं लिया एग्जाम्पल में, तो वो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ जाता, ठीक है। इसके बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिंपल से कुछ नहीं करना, बाय साइड का टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने में आपको वो सिंपल सा मेथड है कि बैलेंस करना है। तो बैलेंस कहाँ का ज्यादा है, जैसे आपको इस अकाउंट में हमें किसका बैलेंस ज्यादा था, यहाँ पर था, तो इसमें से हमने इसे माइनस कर लिया। सपोज दैट इधर का टोटल ज्यादा होता, इधर का ज्यादा होता, तो इसमें से हम इधर माइनस करते तो लॉस आ जाता। मतलब अगर P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, ये तो हमने बाद में निकाला है,
अगर इतना ज्यादा होगा तो फिर लॉस आएगा, और लॉस भी पार्टनर बियर करेंगे और अपने रेशियो में। जैसे हम ABC 3 पार्टनर थे, तो सपोज दैट लॉस आता है तो उस लॉस को भी पार्टनर बाय नेट लॉस करके ABC अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और फिर जो पार्टनर्स कैपिटल में लॉस जाता तो यहाँ पर लिखते हैं हम बाय बैलेंस CD, तो वो लॉस बाय से जाके ट्रांसफर कहाँ होता, टू साइड में, ठीक है। तो उसको लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं, फिर उसका बैलेंस निकालते हैं। तो ये जब आप बुक उठाएंगे, फॉर्मेट देखेंगे और अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन शायद आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये लग रहा हो कि और ऑनलाइन क्लास में यहीं पे हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन तो ये आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि डायरेक्टली इतना सिंपल मेथड भी नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले आपको बुक का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप बुक लें, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो पहले तो बुक ले लें। अब बुक लेने के बाद आप शुरू में जो फॉर्मेट दिए हुए हैं उन फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लें, लिख लें अपनी कॉपी में, और फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। जो भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप है ही, उसमें मेरा नंबर ऐड है, आप चाहें तो जो भी डाउट इससे जो आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे एनी टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ग्रुप में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात है, आप लोग जब बुक ले लेंगे तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है शुरू में, मतलब पार्टनरशिप के बारे में थ्योरी में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। चाहे आप शिवलाल की बुक, अभी हम शिवलाल की बुक प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगर अलग बुक ले ली हो तो कोई इश्यू नहीं है, अभी उनसे ही पढ़ते रहे, जब हमें स्कूल स्टार्ट होगा तब देखेंगे। लगभग वैसे सभी लोग शिवलाल से ही पढ़ते हैं MP बोर्ड में, और सफिशिएंट उसमें मैटर है, ना ज़्यादा लेंदी है और ना ज़्यादा शॉर्ट है, मीडियम है, तो वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ लें, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो पिछले लेक्चर की या इस लेक्चर की, तो वो आप पूछ लें, ठीक है। और लेकिन आपको अपनी बुक लेकर घर पर 1 घंटे के लिए बैठना है अकाउंट्स के लिए। आपको ये लगना नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर पढ़ ली और बात खत्म हो गई, ये नहीं। आपको ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब आप बुक खोलेंगे और आप क्वेश्चन करके देखेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट। तो आप लोगों को जब तक आप बुक कलेक्ट कर लें, जिनके पास बुक नहीं है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम बुक पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।